हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। प्रीवियस पार्ट में हमने दिखा था कि या के डैड कुछ गर्ल्स के साथ अपनी अय्याशियों में लगे हुए थे। तभी उन्हें सम की मॉम का कॉल आता है, जिसकी वजह से उन लड़कियों को वहाँ से जाने का ऑर्डर दे देते हैं। अनफॉर्चुनेटली एक गर्ल की पैकिंग में उसका ब्रा छूट जाता है। सम आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी थी। वो ना ही सही से खाना खा रही थी, ना ही सही से मेडिसिन ले रही थी। तब प्रीवा आती है, जो सम को जैसे तैसे करके खाना भी खिलाती है, प्लस मेडिसिन भी उसे खिला देती है। आगे वो देखती है कि सम बहुत ही ज़्यादा अपसेट दिखाई दे रही है। वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है तुम मुझसे कह सकती हो सकता है उसके बाद तुम रिलैक्स फील करो। सम की मम या के डैड के पास पहुंच जाती है। वो कुछ देखती उससे पहले या के डैड ने सब कुछ ठीक कर दिया था। आगे सम की मम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। वो या के डैड से कहती है, जितनी जल्दी हो सके उन्हें चबा को मरवा देना चाहिए, अभी तक वो जिंदा कैसे बची है। जिस पर या के डैड सम की मम को बता देते हैं कि उन्होंने चबा को मरवाने के लिए उसी जेल में ही एक लेडी को हायर किया है और बहुत जल्द वो चबा का काम तमाम कर देगी। आंट के घर वापस आने पर वही उनसे पूछता है, चबा की कंडीशन कैसी है। जिस पर आंट कहती है, चबा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। न उसे वहाँ सही तरीके से खाना मिल रहा है और ना ही प्रॉपर टाइम पर मिल रहा है। उसकी नींद भी कंप्लीट नहीं हो पा रही, वो वहाँ पर नहीं सो पा रही है। अब दिन ब दिन उसकी कंडीशन ख़राब होती जा रही है। लेकिन मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि चबा की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है। आंट गुस्से में वहाँ से चली जाती है। पीछे से प्रीवा आती है, जो उन दोनों की सारी बातें सुन चुकी थी। प्रीवा यहाँ पर वी को सजेस्ट करती है, आई थिंक मुझे लगता है कि तुम्हें चबा को विजिट करने के लिए जाना चाहिए। माना चबा ने जो कुछ भी किया वो उसकी मिस्टेक, लेकिन वो तो तुम्हारी मिस्ट्रेस ना, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आई थिंक तुम्हें एक बार जाना चाहिए। वी तो मना कर देता है उसके मुंह पे। सम की मॉम एक बार फिर से डी के पास आई हुई थी। वो डी को पैसों का लालच देती है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उनके साथ मिल करके प्रीवा को उस घर से निकाल फेंके। जिस पर डी मना कर देती है, मैं उस घर में दोबारा कभी नहीं जाऊँगी और तुम जैसी लालची औरत के साथ तो बिल्कुल भी मैं अब कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखूँगी। इसी वजह से तुम यहाँ से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा, नहीं तो मैं गार्ड को बुलवा करके तुम्हें धक्के मार के बाहर निकलवाऊंगी। जिस पर सम की मम उसे पैसों का लालच देती है, लेकिन फिर भी डी उनकी एक नहीं सुनती है, जिसकी वजह से सम की मम को वहाँ से जाना पड़ता है। सर्वेंट की बेटी को दिखाया जाता है, जिसने कई दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इसी वजह से वो डी की शॉप में चोरी करके कुछ सामान को खा रहा था। तभी वहाँ पर ओनर आ जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। वो उसे मारता या कुछ और कहता उससे पहले डी वहाँ पर आ जाती है, जो उसे पहचान जाती है और शॉप के ओनर से कह देती है कि वो उसका छोटा भाई है, जिसकी वजह से शॉप का ओनर उसे छोड़ देता है। डी उस लड़की को अपने घर पर लेकर आई हुई थी, काफ़ी डरा हुआ था, साथ ही वो बहुत ही ज़्यादा भूखा था। इसी वजह से डी उसके लिए मैगी बनाती है। साथ ही वो उससे पूछने की कोशिश भी करती है कि आखिर वो कौन है, कहाँ से आया है और उसे चोरी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लेकिन वो लड़का बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसी वजह से वो डी को कुछ भी नहीं बताता है। डी उस लड़के से बड़े ही प्यार से उसके मॉम डैड के बारे में पूछती, लेकिन वो सिर्फ रोई जा रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब चबा खाने की लाइन में आती है तो हर रोज़ के खाने से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट खाने थे, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। वो पूछने लगती है कि आखिर ये खाने आज चेंज क्यों, जिस पर उसे मालूम पड़ता है कि ये ट्रीट मिली है वी की तरफ से, जिसकी वजह से चबा को काफ़ी बुरा भी लगता है और वो खाना नहीं खाती है। फाइनली जेल में चबा से मिलने के लिए वी आ ही जाता है। वी चबा से उसकी कंडीशन के बारे में पूछता, लेकिन चबा उल्टा उसी पर भड़क जाती है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना कि मैं यहाँ पर सलाखों के पीछे हूँ। फिक्र मत करो, तुम्हारे भेजे हुए खाने को मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया है। इतनी ज़्यादा नफरत करती हूँ तुमसे, और दोबारा मुझसे मिलने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर दोबारा मिलोगे तो शायद मैं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ और जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा है कहीं वो सच में मैं तुम्हें मार करके साबित ना कर दूँ। इसी वजह से नेक्स्ट टाइम से मुझसे मिलने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारा फेस देखती हूँ ना तो सिवाय नफरत के मुझे और कुछ भी समझ में नहीं आता है। वी को वहाँ से जाना ही पड़ता है। चबा को जेल में नींद नहीं आ रही थी, वो बुक्स को पढ़ रही थी, लेकिन उसे आइडिया नहीं कि वो लेडी आज उसे मारने की फिराक में जग रही हुई है। लेकिन सही मौका नहीं मिलने की वजह से वो चबा को नहीं मार पाती है। और इस बारे में जब या के डैड को मालूम पड़ता है तो वो या की अच्छी खासी क्लास लेते हैं कि आखिर उसने किस लेडी को हायर किया जिसने अभी तक चबा को मारा ही नहीं। जिस पर वी कहता है, डैड आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो लड़की बहुत जल्द हमारा काम कर देगी, बस उसे मौका नहीं मिला है, उसने मुझे बताया। जिस पर डैड कहते हैं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, मुझे बस ये सुनना है कि चबा मर गई है, कैसे, कब, कहाँ, ये तुम डिसाइड करो। अगले सीन में उराश्री और अरुण को दिखाया जाता है। दोनों बाहर घूमने के लिए गए हुए थे मॉम के फोर्स करने पर, लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात हो जाती है या से।
या उराश्री को इम्प्रेस करना चाह रहा था और काफ़ी हद तक उसने इम्प्रेस भी कर दिया था। वो उराश्री के साथ घूमने जाना चाह रहा था। उराश्री भी उसके साथ घूमना पसंद कर रही थी, इसी वजह से वो हाँ बोल देती है। आगे अरुण जब उराश्री को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आता है तब उसे बताता है कि यह अच्छा बंदा नहीं है, वो उसके साथ कांटेक्ट में ना रहे। जिस पर उराश्री भी अरुण से कह देती है, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ, चबा बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, तुम उसके कांटेक्ट में मत रहो। लेकिन तुम मेरी सुनते हो नहीं ना, फिर तुम्हें मुझे सजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इधर डी ने भी डिसाइड कर लिया था कि अब वो अपनी लाइफ में कोई भी गलत काम नहीं करेगी, खुद से मेहनत करेगी, पैसे कमाएगी और सेल्फ डिपेंड बनेगी। साथ ही वो सर्वेंट के बेटे को मनाने की कोशिश करती है कि वो कुछ उससे कह सके ताकि वो उसके बारे में कुछ मालूम कर सके। लेकिन सर्वेंट का बेटा बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था, इसी वजह से वो उसे कुछ भी नहीं बताता है। जब भी डी उससे उसके मॉम के बारे में पूछती तो वो रोना स्टार्ट कर देता। प्रीवा से मिलने के लिए नारोंग आता है। नारोंग प्रीवा से पूछता है कि क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है, जिस पर प्रीवा कहती है, तुम्हारे कहने पर तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अब कम से कम एटलीस्ट मुझे मेरे वर्क पर तो फोकस करने दो। तुमने सच कहा था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है, और सम की मॉम को लेकर के मुझे सच में लग रहा है कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, अगर किसी ने देख लिया तो हो सकता है हमारा बना बनाया प्लान फ्लॉप हो जाए। जिस पर नारोंग प्रीवा को देख करके स्माइल करता है, ओहो स्मार्ट गर्ल, मेरे साथ रहते रहते तुम भी स्मार्ट हो गई हो। प्रीवा स्माइल करती है और नारोंग को वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन में अचानक से ही चबा की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसे वोमिटिंग पर वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वो लेडी जो उसे मारना चाह रही थी, उसकी कंडीशन जब इस तरह से ख़राब होता हुआ देखती है तो वो कुछ टाइम के लिए स्टॉप हो जाती है। आगे चबा को जब मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है तो उसके तो होश उड़े हुए थे। चबा अपने आप पर ही गुस्सा करने लगती है कि भला वो वी के बच्चे की माँ कैसे बन सकती है, वो उस इंसान से इतनी नफरत करती है और उसकी निशानी वो कैसे रख सकती है। आगे जब इस बारे में उस लेडी को मालूम पड़ता है जो कि चबा को मारना चाह रही थी, तो वो भी उसकी इस कंडीशन को देखते हुए उसे मारने का प्लान ड्रॉप कर देती है। चबा बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में थी, वो बस रोई जा रही होती है और उसे बार बार वोमिटिंग आने की वजह से अब उसकी हेल्थ भी ख़राब हो रही थी। तब उसके पास वही लेडी आती है जो कि मेडिसिन लेकर आती है। चबा उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी, जिस पर वो लेडी चबा को बताती है, फिक्र मत करो, ये पॉइज़न नहीं है, मैंने नर्स से पूछ कर ही लिया है, तुम इसे खा सकती हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम जा कर के पूछ भी सकती हो। अगर मेडिसिन सही टाइम पर नहीं खाओगी तो तुम्हारी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। चबा को बहुत ही ज़्यादा उस वक्त शॉक लगता है जब वो लेडी उसकी इतनी ज़्यादा केयरिंग कर रही थी। चबा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेडिसिन ले या ना ले, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो मेडिसिन ले ही लेती है। सम की फिजियोथेरेपी चल रही थी, तब वहाँ पर सम की मॉम आती है जो नर्स को वहाँ से जाने के लिए कह देती है। आगे वो सम को समझाने की कोशिश करती है, तुम तो मेरी अच्छी वाली बेटी हो ना, देखो तुम्हारे बीच में और जो भी मेरे बीच में सीक्रेट है उसे सीक्रेट रखना। अगर तुम अपना मुंह कुछ भी नहीं खोलोगी ना तो याद रखना चबा हमारी लाइफ से चली जाएगी और वी की ज़िंदगी में तुम अकेली रह जाओगी और ये घर भी हमारा हो जाएगा। तो इसी वजह से कुछ भी है अपना स्टेटमेंट बस यही देना कि चबा ने तुम्हें पुश किया, उसकी वजह से तुम्हारी ये कंडीशन हुई। सम के फेस के रिएक्शन से ही लग रहा था कि उसे चबा के लिए बुरा लग रहा है। इसी वजह से सम की मॉम सम को चबा के खिलाफ भड़काती है और साथ ही ये भी कहती है कि अगर उसने चबा के रिलेटेड कुछ भी स्टेटमेंट दिया तो आगे चल करके वही दोनों फंसेंगे। इसी वजह से सम को अपना मुंह बंद करना पड़ेगा। अगले सीन में डी को दिखाया जाता है जो सर्वेंट के बेटे को मार्केट लेकर गई हुई थी। वो उसके साथ शॉपिंग करती है, वो बहुत सारे टॉय भी खरीदता है, लेकिन सडनली उसकी नज़र उसी बंदे पर पड़ जाती है जिसने उसका किडनैप किया था। अब वो डरने लगता है। डी उसे देख लेती है और डी यहाँ पर उसे पहचान जाती है कि ये या का बंदा है। अगले सीन में अंकल चबा से मिलने के लिए आते हैं। अंकल चबा को बताते हैं कि जिस सर्वेंट का मर्डर किया गया था उसका बेटा काफ़ी टाइम से किडनैप है और उसे ढूंढने की कोशिश की जा रही है, बट वो मिल नहीं रहा है। जिस पर चबा पूछने लगती है कि वो लड़का कितने साल का होगा। इस पर अंकल बताते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं, 7 से 8 साल का होगा और मुझे लगता है कि उसे उसकी मॉम के रिलेटेड बहुत कुछ मालूम है। अगर वो बच्चा हमारे हाथ लग जाए और वो अपना स्टेटमेंट दे दे तो तुम्हें जेल से बाहर निकालना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगले दिन में सम की मॉम या के डैड के पास आई हुई थी और फिर से उनका वही रोना। अभी तक चबा जिंदा कैसे है, उसे जितनी जल्दी हो सके मार डालो ना, वो कब तक ऐसे जिंदा घूमते रहेगी। और उस सर्वेंट के बेटे को अगर किसी ने देख लिया या फिर उसने अपना स्टेटमेंट दे दिया तो हम बुरे तरीके से फंस जाएंगे। कुछ करो जल्दी से। या के डैड को सम की मॉम का रोना अब बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था। उन्हें शांत करने के लिए वो या के पास कॉल करते हैं और चबा को जल्द से जल्द मार देने का ऑर्डर देते हैं। इसका गुस्सा या अपने ही बंदे पर निकलता है कि उसने किस लेडी को हायर किया जिसने अभी तक काम नहीं किया। आगे या के उस बंदे को दिखाया जाता है जो उस लेडी से जेल में मिलने के लिए जाता है कि आखिर उसने अभी तक चबा को मारा क्यों नहीं। जिस पर वो लेडी मना कर देती है, मैं चबा को नहीं मारूंगी क्योंकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है। और इस बारे में सम की मॉम को भी पता चल जाता है। उन्हें तो डबल शॉक लगता है कि अगर वी को कहीं मालूम पड़ा तो सब कुछ सही ना हो जाए। यहाँ पर वो कहती हैं जितनी जल्दी हो सके उस चबा को मारो, मैं और कुछ नहीं जानती हूँ।
अगर वो दोबारा मेरे लाइफ में आ गई तो उसे उस घर से निकालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जो भी करना है जल्दी करो, मैं बस चबा के मरने की न्यूज़ सुनना चाह रही हूँ। वी सम के पास आता है बात करने के लिए, जहाँ पर सम की फिजियोथेरेपी चल रही थी। फिजियोथेरेपी ख़त्म होने के बाद जब नर्स वहाँ से चली जाती है तब वी सम के पास आता है और उसे बताता है, मैं कुछ टाइम के लिए अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होने चाहता हूँ, बहुत सारा काम है और उसे करने के लिए मुझे रिलैक्स फील करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यहाँ पर तुम्हारी फ्रेंड प्रीवा है, बहुत सारी नर्सें हैं और शायद मैं यहाँ पर रहूँ तो तुम्हें देख करके मैं काम पर फोकस न कर पाऊँ। इसी वजह से मैं कुछ टाइम के लिए अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। ये सारी बातें सम की मॉम भी पीछे से सुन रही थी। सम की मॉम सोच में डूब जाती है, आखिर वी अपने अपार्टमेंट में क्यों शिफ्ट होना चाह रहा है। आगे जेल का सीन दिखाया जाता है। जो लेडी चबा को मारना चाह रही थी अब उसी की फ्रेंडशिप चबा से हो जाती है। खैर यहाँ पर वो चबा से पूछती है कि आखिर वो जेल में कैसे आई। चबा अपनी पूरी स्टोरी बताती है, जिसे सुनने के बाद उस लेडी को काफ़ी बुरा लगता है। साथ ही यहाँ पर उस लेडी को भी दिखाया जाता है जो अपने पास्ट के बारे में बताती है कि उसके साथ भी लोगों ने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, उसका भी रेप किया गया था और वो भी प्रेगनेंसी की दौर से गुजर चुकी है। इसी वजह से वो चबा की फीलिंग्स को अच्छे से समझ रही थी। चबा उससे पूछने लगती है फिर वो इस तरह जेल में कैसे आई, जिस पर वो लेडी बताती है कि जिन लोगों ने उसका रेप किया था अपने आप को बचाने के लिए उसने उन्हीं लोगों को मार दिया, इसी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। चबा उस लेडी से कुछ और पूछ पाती तभी एक दूसरी लेडी आती है जो उस लेडी को चाकू से मार देती है और वहाँ से भाग जाती है। चबा बेचारी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है और हेल्प के लिए सबको आवाज़ें देने लगती है। सारे लोग आते हैं और उस लेडी को हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। अगले दिन में जब या के डैड को मालूम पड़ता है कि चबा अभी भी जिंदा है तब वो तो या पे भड़क पड़ते हैं या अपने ही बंदे पर भड़क पड़ता है कि उसे चबा को मरवाना था, ना कि उस लेडी को। जिस पर वो बंदा कहता है उसे मारना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, अगर वो अपना मुंह कहीं खोल देती तो तुम बुरे फंसते, इसी वजह से पहले उसका काम तमाम करना चाहिए था, जो मैंने कर दिया। चबा बाकी है उसका मैं बहुत जल्द कर दूंगा। ये सारी बातें पीछे से नारोंग सुन रहा था। सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर नारोंग को समझ में आता है कि चबा जेल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, एनी टाइम कभी भी उसे मार दिया जाएगा। इसकी वजह से वो वी के पास आता है हेल्प के लिए। वो यहाँ पर वी को बताता है कि चबा की लाइफ जेल में सेफ नहीं है, उसे चबा को जल्द से जल्द जेल से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो चबा को मार दिया जाएगा। लेकिन वी को यहाँ पर नारोंग की बातें बकवास लग रही थी। नारोंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो तो वी के साथ फाइटिंग पर भी उतर आता है कि सच में तुम बहुत ही घटिया किस्म के हो। सच बता रहा हूँ, चबा ने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो उस गुनाह की सज़ा वहाँ पर भुगत रही है जो उसने किया ही नहीं। आगे अगर वो सच में साबित हुई कि उसने कुछ भी नहीं किया है तो क्या तुम अपने आप को माफ़ कर पाओगे? कभी भी नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में उस लेडी को दिखाया जाता है, उसकी जान बच चुकी थी चबा की वजह से। इसी वजह से वो चबा को थैंक्स बोलती है। साथ ही वो चबा को यहाँ पर बता देती है कि जेल में उसकी लाइफ बिल्कुल भी सेफ नहीं है, उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। चबा उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर कौन लोग हैं जो उसे मारना चाहते हैं, लेकिन उस लेडी को नहीं मालूम था। बस वो यही कहती है कि तुम्हें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकल जाओ।